अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 और सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में मौजूद है और अहम टॉपिक है। और ये ऐसे अल्फाज है कि इनको समझना और इनको सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये हर क्लास में और हर जो है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में हर चैप्टर में ये अल्फाज बार बार आते हैं: एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। इसलिए इनको समझना इंतहाई जरूरी है कि ये क्या होते हैं। तो ये बेसिक्स हैं, यानी ये बुनियाद है केमिस्ट्री का, जिसको सीखना जरूरी है। डिफिनीशन कि ये केमिस्ट्री को समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। टॉपिक है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है उसको हम समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का वो ब्रांच है दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। यानी ये वो साइंस की ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की जो कंपोजिशन है वो किन चीजों से बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, बनावट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, खुसूसियात उनकी हम पढ़ेंगे, और चेंजेस ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि मैटर में जो तब्दीली आती है वो उसका क्या मतलब है। मैटर कहते हैं हर वो चीज जो जगह गिरती है, वजन रखती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज मैटर है, यहां तक कि पेन, कल जो है बोर्ड, मैं खुद इसी तरह क्लासरूम में जितने भी चीजें हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं जो सारी मैटर है, क्योंकि जगह भी गिरती है। पोजिशन का मतलब होता है तरकीब। वाटर मैटर है, ठीक है। और ये किस चीज से बना है? मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। इसी तरह साल्ट है, हम नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड। ये किन एटम से मिलकर बना है? ये मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर है, बनावट, कि हाउ एटम्स आर, जो एटम मिले हैं वो किस तरह आपस में मिलकर, कितनी मिकदार में मिलकर वो मैटर बना है। पर एक मैटर है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें ये बताता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब मिलता है आपस में तो ये वाटर का स्ट्रक्चर बनाता है। और वाटर क्या है? मैटर है। इसी तरह प्रॉपर्टीज है, खुसूसियात है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयरन जो है ये एक एलिमेंट है। आयरन जो है प्रॉपर्टीज में ये है, खुसूसियात का मतलब ये होता है कि हमें जो चीज है वो किस तरह नजर आता है, जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें किस तरह नजर आता है, उसमें क्या क्या खुसूसियात है। तो फॉर एग्जांपल आयरन है, हमारे पास एक एलिमेंट है। आयरन क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है? ये सख्त है, आयरन इज हार्ड एंड मैग्नेटिक, मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह गोल्ड है, सोना है, ये हमारे पास एलिमेंट है। गोल्ड कैसे है, हमें कैसे नजर आता है, इसकी खुसूसियात क्या है? तो गोल्ड इज शाइनी, ये चमकदार है, एंड डज नॉट रस्ट, और इसको जंग नहीं लगता। तो ये सारी खुसूसियात है जो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद है जो लास्ट में है चेंजेस ऑफ मैटर, यानी मैटर में जो तब्दीली आती है इसको भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। चेंजेस ऑफ क्या है? चेंजेस ऑफ मैटर का मतलब ये है कि मुख्तलिफ चीजें जब आपस में मिलती है और केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक जो नई चीज बनती है, ठीक है, उस नई चीज में वो मुख्तलिफ खुसूसियात मौजूद होती है, तो इसको हम कहते हैं चेंजेस ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी लोहे को जो जंग लगता है उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन होता है, वो तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाता है। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन जब वो आपस में मिली और वाटर बनाया तो ये एक नया चीज बन गया, तो इसको कहते हैं चेंजेस ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। लेकिन जब दोनों गैस आपस में मिली तो हमारे पास क्या बना? वाटर बना। वाटर क्या है? लिक्विड है, हमें मुख्तलिफ नजर आता है। तो चेंजेस ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती है और केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो नया चीज वजूद में आता है उसको हम कहते हैं कि ये मैटर में चेंज आ गया। तो ये सारी चीजें जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पास अब तक टोटल दरियाफ्तशुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 है। इसमें 92 एलिमेंट्स जो है हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं, हवा में, जमीन पर, पानी में मिल सकते हैं कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स। जबकि बाकी 46 एलिमेंट जो है हमें आर्टिफिशियली जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे जानदार है, बेजान है, जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें जो है वो एटम से मिलकर बने। बायोलॉजी के एक लेक्चर सेल्स में ये चीज आपको बताया था। बालिग इंसानी जिस्म में औसत जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं तकरीबन 37 खरब सेल। और ये जो सेल होता है, मैंने आपको बताया था कि ये 16 किस्म के एटम से मिलकर बना है एक सेल। तो जब एक सेल 16 किस्म के एटम से मुकम्मल तौर पर बना है तो 37 खरब जो सेल्स है तो ये भी एटम से मिलकर बने हैं ना। तो जानदार हो या बेजान, सारी भी चीजें, आपको जो बोर्ड नजर आ रहा है, आपको जो बेजान चीजें मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही है, सारी की सारी जो है एटम से मिलकर बनी है। तो ये एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा जो है वो हम उसको एटम कहते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, कि इसको मजीद आप तोड़ नहीं सकते, मजीद इसको आप छोटा नहीं कर सकते। यानी एटम इतना छोटा होता है कि हमें अपनी आंख से भी नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप
से नजर आता है और ये इतना छोटा होता है कि आप मजीद इसको छोटा नहीं कर सकते, बस ये लास्ट लिमिट है एलिमेंट का। तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको आप मजीद छोटा नहीं कर सकते, ये इतना छोटा है कि आप इसको मजीद छोटा नहीं कर सकते। फिर एटम के अंदर जो है 3 किस्म के जर्रात होते हैं, पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो प्रोटॉन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं जिस पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन भी सेंटर में न्यूक्लियस में मौजूद होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो ये एटम के बारे में। इसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस है, वो चीज है कि जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम का एलिमेंट ले और मैग्नीशियम का एलिमेंट जितनी भी एटम से मिलकर बना है वो सारे के सारे एटम मैग्नीशियम के हैं, तो हम कहते हैं ये प्योर मैग्नीशियम है, यानी ये एलिमेंट है। इसी तरह गोल्ड का एलिमेंट हम ले और उसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद है और सारे के सारे एटम गोल्ड के हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो गोल्ड है ये प्योर एलिमेंट है। इसके बाद है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज का सबसे छोटा यूनिट, छोटी इकाई, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। नंबर 2, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, कि ये फिजा में कुदरती तौर पर हमें आजादाना तौर पर इसका वजूद मिलता है। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, जबकि यहां पर भी लिखे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, तो दोनों स्मॉलेस्ट है, तो फर्क क्या है? देखिए, वहां पर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हो उसके लिए एक ही शर्त है कि वो स्मॉल हो, सबसे छोटा जर्रा हो। इसके लिए ये शर्त भी है कि ये छोटा भी हो, सबसे छोटा यूनिट भी हो, लेकिन दूसरा शर्त इसके लिए ये है कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, कि ये सबसे छोटा भी हो, यूनिट हो, लेकिन इसका वजूद भी मिलता हो, तब ही वो मॉलिक्यूल होता है। अगर कोई सबसे छोटा यूनिट तो है लेकिन उसका वजूद कुदरती तौर पर नहीं मिलता, तो हम उसको एटम तो कहेंगे लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो एटम के लिए की शर्त है कि वो सबसे छोटा यूनिट हो। मॉलिक्यूल के लिए 2 शर्त है कि छोटा भी हो, साथ में उसमें वो उसके वजूद जो है वो मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जो है H2Cl2O2 ये मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर जो एलिमेंट्स है, ज्यादातर जो एटम्स है, वो हमारे पास कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, 3 स्टेट में नहीं मिलते। यानी वो जब भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो ये किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ होगा या किसी दूसरे एटम के साथ मिला हुआ होगा, तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा। H1 की शक्ल में हमारे पास ये दस्तयाब नहीं है। Cl2 क्लोरीन 2 ये Cl1 की शक्ल में दस्तयाब नहीं हो सकता कुदरती तौर पर, लिहाजा अगर हम सिर्फ Cl1 लेंगे तो वो एटम है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो कुदरती तौर पर मिलता नहीं है। अब Cl2 है, छोटा भी है और इसके बाद इसका वजूद भी है, तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल है। और एटम में क्या कहेंगे कि ये 2 एटम से मिलकर बना है। इसी सिवाय जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सारे जो है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में है, कंबाइंड स्टेट में है, वो अपने जैसे एटम के साथ मिला हुआ है, H2Cl2O2 इस तरह के एटम बनाता है, या डिफरेंट किस्म के एटम से मिलता है और मॉलिक्यूल बनाता है। सिवाय नोबल गैसेस के ये हमारे पास 1 की शक्ल में हमारे पास कुदरती तौर पर मिलते हैं, लिहाजा जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसेस है, 8 ग्रुप के एलिमेंट्स, ये मॉलिक्यूल भी है और ये एटम भी है, क्योंकि एटम की मतलब ये छोटे भी है और मॉलिक्यूल में ये छोटे भी है और इसको वजूद भी है, तो ये मॉलिक्यूल है। इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि 2 या 2 से ज्यादा एटम एक खास मिकदार में आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बनाता है, लेकिन ये फिक्स्ड रेशियो में मिलता है। हाइड्रोजन वाटर बनाने के लिए जरूरी है कि आप हाइड्रोजन के 2 एटम लेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम लेंगे, तो तब भी वाटर बनेगा। अगर एक शख्स कहे कि नहीं मैंने वाटर बनाना है लेकिन मैंने हाइड्रोजन के 2 लेने और ऑक्सीजन के भी 2 लेने, तो ये वाटर नहीं बनाएगा। अगरचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी में भी है और इसमें भी है, लेकिन सिर्फ रेशियो चेंज होगी। यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो है वाटर बनाने के लिए कि वो आपको 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के आइटम देना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आप 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी आपने 2 लिए, तो सिर्फ एक एटम के चेंज की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो चीज बना, वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपके पास बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पीने में जो है वो जहरीला है, यानी पानी पीते हैं तो आपको जिंदगी मिलती है और ये पीते हैं तो आपको, तो इन दोनों में जो है बहुत ज्यादा फर्क किस वजह से हुआ? तरतीब बदलने से हुआ, रेशियो चेंज करने से हुआ। तो कंपाउंड का मतलब यह है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं, एक खास रेशियो में मिलते हैं, तो आपके पास कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसको समझाने के लिए मैं आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाना चाहूंगा। वो ये है कि किसी भी कोई भी एटम, हमारे पास 118 एटम्स है, एलिमेंट्स है, 118 किस्म के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और हर एटम चाहे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है,
फास्फोरस है, जो भी एटम है, आप जो भी एटम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे आपको इस तरह की शक्ल नजर आएगी। शक्ल में कोई फर्क नहीं, सारों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, सिर्फ तादाद में फर्क होता है, किसी में 2 प्रोटॉन होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, ये इसमें फर्क होता है। तो कोई भी जो एटम होता है उसके जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में 2 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, जरात होते हैं। एक प्रोटॉन होता है जिसपे जमा चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है गोल रास्ते बने होते हैं। इन गोल रास्तों को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, शेल्स कहते हैं, या एनर्जी लेवल कहते हैं। इन एनर्जी लेवल, इन गोल रास्तों में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो सेंटर में होता है वो सिर्फ प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन गोल रास्तों में, तो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें माइनस चार्ज होता है। और आप एक जहन में एक ये बात भी जहन में रख लें कि एक एटम में जितनी भी तादाद में प्रोटॉन होंगे उतनी ही तादाद में हमेशा इलेक्ट्रॉन भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एटम है उसमें प्रोटॉन 10 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी हमेशा 10 होंगे। एक एटम है उसमें प्रोटॉन 20 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। एक एटम है उसमें प्रोटॉन 30 है तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन भी 30 होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एटम में हमेशा बराबर होती है। अब आते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद जो है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, एक एटम है उसके सेंटर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद अगर 10 है तो हम कहते हैं इस एटम का एटॉमिक नंबर 10 है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद 20 है तो हम कहते हैं इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तादाद में एक जैसे होते हैं। तो बाज़ औक़ात हम एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन इस तरह भी करते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि वो इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की तादाद को हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन ज्यादा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब ये एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है, केमिकल रिएक्शन करता है, नई चीज बनाता है, तो बाज़ औक़ात एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन कभी कभार जो है वो लॉस कर देता है, या कभी कभार गेन कर देता है। कभी कभी जो है वो जाया हो जाता है उससे इलेक्ट्रॉन, या कभी कभी वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी एटम से, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद में बाज़ औक़ात कमी बेशी हो जाती है। तो इस वजह से ये जो डिफिनीशन है ये सही नहीं है। ये प्रोटॉन की जो डिफिनेशन है ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन में कमी या ज्यादती नहीं हो सकती, ये सेंटर में होते हैं इसलिए इसमें कमी या ज्यादती नहीं हो सकती है। तो सही डिफिनेशन इसकी ये है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद को हम जो है उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 8 है। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का मतलब ये है कि इसके ऑक्सीजन जो एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 8 है, कार्बन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है। इसी तरह एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं। और एटॉमिक मास जो है ये क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस, सेंटर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद प्लस न्यूट्रॉनों की तादाद आपस में जमा करें तो हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर बनता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो तादाद है इन दोनों को आपस में प्लस करें, जो नंबर आपके पास आता है वो नंबर उस एटम का मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन 16 का मतलब ये है कि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 जो है 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। कार्बन 12 का मतलब ये है कि इस कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो 6 जमा 6 12, तो 12 जो है ये कार्बन का क्या है, एटॉमिक। और ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए आपको एबीसी सीखना जरूरी है। इस तरह केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको इन अल्फाज को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये अल्फाज जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बार बार इस्तेमाल होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।